अमेरिका जैसे मजबूत देशों को भी सच बोलने और इन्हें आईना दिखाने से ये जरा सा भी नहीं चकते। चाहे भारत का रक्षा क्षेत्र हो या मानवाधिकार का मसला, इन्होंने बार बार दुनिया के देशों को नसीहत दी और किसी भी रूप में देश की संप्रभुता और स्वायत्तता से समझौता नहीं किया। किसी विदेशी ताकत के आगे किसी दबाव में भारत को कभी झुकने नहीं दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर को आमतौर पर कम बोलने वाले इंटेलेक्चुअल व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है, लेकिन आंतरिक रूप में हमारे विदेश मंत्री बहुत ही मजबूत, देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए प्रतिबद्ध एक विनम्र और मृदुभाषी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। एस जयशंकर हमारे देश के वर्तमान विदेश मंत्री है। ये न केवल एक सफल विदेश मंत्री है बल्कि सफल ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं। ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। चीन, अमेरिका सहित कई देशों में राजदूत के रूप में भी इन्होंने काम किया है। सिंगापुर में उच्चायुक्त के रूप में भी तैनात रहे हैं। भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट में एक कुशल नेगोशिएटर के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का जन्म 15 जनवरी 1957 को राजधानी दिल्ली में एक शिक्षित एवं प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम के सुब्रमण्यम है, जो भारतीय राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ रह चुके हैं। इनके पिता एक आईएएस ऑफिसर थे। इनके पिता को फादर ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट्स भी कहते हैं। इनकी माता का नाम सुलोचना है, जो एक म्यूजिक टीचर रह चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने जीवन 2 शादियाँ की हैं। पहली जब ये जेएनयू में पढ़ाई करते थे तब अपने क्लास फ्रेंड शोभा से की थी। शोभा की मृत्यु कैंसर के कारण हो गई, इसलिए बाद में इन्होंने दूसरी शादी की जापान मूल की महिला से, जिनका नाम क्योक्यो है। इनके 3 बच्चे हैं, ध्रुव जयशंकर, अर्जुन जयशंकर और मेधा जयशंकर। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के कैम्ब्रिज स्कूल से हुई थी। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में बीए की पढ़ाई की। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन विषय में जेएनयू में एमफिल और पीएचडी की उपाधि हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई और रिसर्च के बाद इन्होंने भारतीय सिविल सर्विसेज में आने का मन बनाया। इसके लिए इन्होंने यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी शुरू की। वर्ष 1977 में इनका चयन भारतीय विदेश सेवा आईएएस के लिए हो गया। इस प्रकार ये भारत के विदेश सेवा के अधिकारी बन गए। भारतीय विदेश सेवा में बतौर तेज तर्रार अधिकारी के रूप में काम करते हुए इन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां भी निभाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर लंबे समय तक भारत के राजदूत के रूप में चीन और अमेरिका में काम किया है। इससे पहले 2001 से 2004 के बीच चेक रिपब्लिक में भारत के राजदूत के रूप में काम किया। 2009 से 13 के बीच इन्होंने चीन में भारत के राजदूत के रूप में काम किया। 2014-15 में इन्होंने भारत अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में काम किया। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के दौरान इन्होंने सहमति के लिए काफ़ी नेगोशिएशन किया और इसमें सफल भी रहे। एस जयशंकर अपनी काबिलियत के कारण हमेशा देश के लिए चहेते अधिकारी रहे। साल 2014 में मोदी सरकार के केंद्र की सत्ता में आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने एस जयशंकर को भारत के विदेश सचिव के तौर पर नियुक्त कर दिया, जिसके बाद उनका कार्यकाल इस पद पर 5 साल का रहा। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की विदेश नीति पर बेहतरीन काम किया। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की पहली अमेरिकी दौरा को सफल बनाने में एस जयशंकर का अहम योगदान रहा। इनके काम से प्रभावित होने के बाद ही इन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में मोदी जी ने संसद में लाया और विदेश मंत्री का कार्यभार दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर को भारत सरकार ने देश हित में इनके बेहतरीन कार्य के लिए 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया। एस जयशंकर ने विदेश सचिव के तौर पर काफ़ी बेहतर कार्य किया और भारत के हितों को हमेशा मजबूती से रखा। इसके परिणाम स्वरूप मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने 2019 में भारत के विदेश मंत्री के रूप में चुना गया। अगले 5 साल तक ये देश के विदेश मंत्री रहेंगे। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई विदेश सचिव अपने बेहतरीन कार्य के कारण कैबिनेट का मंत्री चुना गया है और विदेश मंत्री बने। एस जयशंकर एक सफल एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए। अनेक देशों में इन्होंने अलग अलग पद पर भारत के लिए काम किया। उच्चायोग, सचिव, राजदूत और संसद सदस्य के बाद विदेश मंत्री बनना और फिर पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाना।
इनके अद्भुत और अनोखे प्रतिभा को दर्शाता है। और इस सब के पीछे एक बात और है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU में इनके हायर एजुकेशन का इन्हें इस पद तक पहुंचाने में अहम योगदान रहा।